नमस्कार। ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एडिटर अजय शर्मा। और हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स के लिए दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली का ये उत्सव खास है और इस खास अवसर पर हमारी तैयारी भी खास है। दीपावली से जुड़ी हुई कई सारी परंपराएं हैं, कई सारी कहानियां हैं, कई सारी बारीकियां हैं और आज इस कड़ी में इन्हीं परंपराएं, इन्हीं कहानियों से जुड़ी कई सारी बातें, कई सारी बारीकियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ अजय एक ऐसे खास मेहमान जुड़े हैं जो कि न सिर्फ एक वित्तीय सलाहकार है बल्कि भारतीय संस्कृति के भी विशेषज्ञ है। राइट अजय? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं नित्यानंद मिश्रा जी की, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ईटी नाउ नेटवर्क के मित्र हैं, पुराने वित्तीय सलाहकार हैं करीब 15 सालों से, लेकिन इनकी रुचि है भारतीय संस्कृति में, इनकी रुचि है संस्कृत में, जिसकी वो स्कॉलर हैं, और इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया हुआ है भारतीय संस्कृति का, हमारी परंपराओं का और ऑफ कोर्स संस्कृति का भी। नित्यानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। दीपावली का माहौल है आजकल, नई मिलेनियल जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ पटाखे, मस्ती, बढ़िया खाने और मिठाइयाँ और जगमगाहट में अपना समय बिताते हैं दीपावली को लेके। तो हमने यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे सोचा कि क्यों ना एक रिवीजन किया जाए अपनी संस्कृति का, दीपावली के उपलक्ष्य में क्यों ना एक बार रिविजिट करें दोबारा से वो बातें कि दीपावली की विशेषता क्या है और उससे जुड़ी बहुत सारी परंपराओं के बारे में एक बार वापस बातचीत की जाए। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपने तो करीब 10-11 किताबें भी भारतीय संस्कृति के ऊपर लिखी हुई हैं। क्यों ना हम आज अपनी बातचीत इस बात से शुरुआत करें कि दीपावली की विशेषता भारतीय संस्कृति में क्या है। जी, जैसा आप जानते हैं, भारत एक प्रकार से यदि कहें त्योहारों का और उत्सवों का देश है, तो ये कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है। हमारे देश में इतने त्यौहार हैं, इतने उत्सव हैं, परंतु दीपावली विशेष क्यों है? आप देखें, जैसे जन्माष्टमी है अथवा नवरात्र है अथवा रामनवमी है, ये किसी एक देवता के लिए, किसी एक विशेष उत्सव के लिए ये त्यौहार हैं। पर दीपावली किसी एक देवता विशेष का अथवा किसी एक वर्ग विशेष का त्यौहार नहीं है। दीपावली एक कई त्योहारों का सम्मिलित त्यौहार है। आप देखें तो देश के एक बहुत बड़े भूभाग में 5 दिनों तक दीपावली मनाई जाती है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, फिर नया वर्ष और भाई दूज। कहीं कहीं तो 6 दिन वसु बारस से लेकर और कहीं कहीं 8-10 दिन लाभ पंचम तक लेकर। तो यहाँ आप धन्वंतरी पूजन होता है धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी जिस दिन नरकासुर वध का संस्मरण है और जिस दिन यम का पूजन होता था पहले। दीपावली को लक्ष्मी पूजन तो होता ही है, पहले कुबेर पूजन भी होता था। फिर नया वर्ष जो गुजराती समाज का और जैन समाज का नया वर्ष है, जिस दिन जुआ भी खेला जाता है, द्युत प्रतिपदा। और फिर भ्रातृ द्वितीया, जिसे भाई दूज अथवा यहाँ महाराष्ट्र में भाऊ बीज कहते हैं, यह उत्सव है। दीपावली के दिन चोपड़ा पूजन होता है, लाभ पंचम तक लोग व्यवसाय बंद रखते हैं। तो ये एक ऐसा त्यौहार है जो 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन तक चलता है और किसी एक देवता विशेष का त्यौहार नहीं है। यह इसकी विशेषता है और सबसे बड़ा त्यौहार तो ये भारत में है ही। क्या बात है, बिल्कुल। लेकिन आपने जो एक बात कही, धनतेरस की बात करी आपने, और धनतेरस पे बहुत ज़बरदस्त बाइंग होती है पूरे देश में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, आपको ज्वेलरी की बाइंग होती है। लोग क्यों खरीदते हैं नया सामान? धनतेरस की क्या विशेषता है आपके हिसाब से? देखिए, धनतेरस को एक तो यहाँ धन्वंतरी की पूजन का विधान है, तो धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, इसीलिए आजकल जो भारत प्रशासन ने धनतेरस को नेशनल आयुर्वेद डे, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। दूसरा, धनतेरस के दिन ये पूरा दीपावली जो पर्व है, यह एक व्यापारी वर्ग के लिए विशेष पर्व है। प्राचीन समय में इस समय फसल पक जाती थी, फसल कटती थी और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। तो फसल के कटने से नए वित्तीय वर्ष का, नई वित्तीय गतिविधियों का प्रारंभ होता था। तो व्यापारी वर्ग में विशेष रूप से दीपावली बहुत प्राचीन समय से एक बहुत बड़ा त्यौहार रहा है। तो यही धनतेरस हो अथवा दीपावली का दिन हो, इस दिन लोग सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं, बर्तन लेते हैं और ऐसा माना जाता है इस दिन जो आप वस्तु लेंगे वो टिकेगी। इस दिन यदि आप दान करेंगे तो बहुत लंबे समय तक पुण्य देगा। इस दिन दीपावली के दिन अथवा धनतेरस के दिन कुछ लेंगे तो बहुत लंबे समय तक टिकेगा, ऐसी मान्यताएं हैं। इस कारण से लोग गाड़ी लेते हैं, लोग सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं। और धनतेरस के दिन पहले के समय में यम के सम्मान में दीपक भी जलाए जाते थे। तो ये सब धनतेरस का महत्व है। धन का महत्व हमारी संस्कृति में बहुत अधिक है। जैसा आप जानते हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
परंतु मोक्ष जो है ये पारमार्थिक पुरुषार्थ है। जो सांसारिक पुरुषार्थ हैं वो 3 हैं, धर्म, अर्थ और काम। और भिन्न शास्त्रकारों ने इनको अलग अलग मान्यताओं के अनुसार, किसी ने कहा है धर्म बड़ा है, किसी ने कहा है सब समान है। परंतु जो एक प्रायोगिक शास्त्रकार हैं चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल प्रायोगिक बात की। उन्होंने कहा अर्थ प्रधान है। अच्छा, अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य, अर्थ मूलौ ही धर्म कामाविति। उन्होंने कहा धर्म और काम का मूल अर्थ है। यदि आपके पास धन नहीं है, अर्थ नहीं है, तो ना आप धर्म कर सकते हैं, न काम की अर्थात इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसलिए अर्थशास्त्र ने अर्थ को प्रधानता दी। और यह सर्वविदित है ही, भारत शक्तिमान कब था? जब भारत अर्थवान था, जब भारत समृद्ध था, तब भारत की वर्ल्ड पॉपुलेशन भारत से आती थी। तब भारत की संस्कृति दूर दूर तक फैली, जब भारत के पास संपन्नता थी, अर्थ था। बहुत बढ़िया बात। और आज भारत फिर से संपन्नता की ओर अग्रसर है। तो आज हम देख रहे हैं भारतीय संस्कृति एक बार फिर पुनरुत्थान की ओर बढ़ रही है। तो यह धन का महत्व है, यह अर्थ का महत्व है। और इस कारण से धन को विशेष महत्व दिया जाता है धनतेरस के दिन और दीपावली पर्व में। बेहद अच्छे तरीके से धनतेरस का महत्व आपने बताया, एक तरह से समा बांधा जिस तरह से आपने दीपावली का महत्व बताया। दीपोत्सव भी कहते हैं, कई सारे नाम दीपावली के हैं, जहाँ पर दिए जलाकर कह सकते हैं शुभ और लाभ के आगमन की कामना लोग करते हैं। लेकिन ऐसे में फिर पटाखे, फुलझड़ी भी तो बेहद जलती हैं। पटाखों के महत्व क्या है? संस्कृत में पटाखों के नाम भी हैं, ये आप बताएं, और इसके पीछे का क्या कारण है? जी, देखिए, दीपावली के साथ जैसे एक तो बहुत सारे लोक परंपराएं जुड़ गई कालांतर में। तो पटाखों की परंपरा भी ऐसी है जो समय के साथ विकसित हुई। प्राचीन काल में उल्का दान की परंपरा हुआ करती थी। तो यहाँ नरक चतुर्दशी के दिन और दीपावली जिस दिन अमावस होती है उस दिन हम अपने पितरों को उल्का दान देते थे। उल्का दान अर्थात लोग हाथ में अग्नि लेकर, ज्वाला लेकर, जिसे मशाल कहा जाता है, चला करते थे। और ऐसी मान्यता थी इस दिन हमारे पितर आते हैं तो उनको हम मार दिखाने के लिए हम उल्का दान दें अथवा ज्वाला जलाएं। यह परंपरा कालांतर में पटाखों में विकसित हुई। न्यूनातिन्यून 600-650 वर्षों से भारत में पटाखे जलाए जा रहे हैं। 1400 अथवा उससे पहले भी मध्यकाल से ये प्रारंभ हुआ है। पहले उल्का दान था, अग्नि जलाई जाती थी, और फिर जैसे पटाखों का आगमन हुआ, पटाखे जलाए जाने लगे। सन 1500 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा गया संस्कृत में, कौतुक चिंतामणि। इस ग्रंथ में पटाखों के अनेक नाम मिलते हैं। अच्छा। और बहुत सारे नाम बहुत रोचक भी हैं, जैसे पुष्पवर्ती, जिसे हम फूलझड़ी कहते हैं। ऐसा लग रहा है फूल गिर रहे हैं। हाँ, पुष्पवर्ती। तो वर्ती कहते हैं जैसे दीपक की वर्तिका होती है जिसको आप जलाते हैं, और पुष्प अर्थात फूल, तो फूलझड़ी पुष्पवर्ती कहा गया। इसी प्रकार चंपा बाण, इसी प्रकार चामर बाण, इसी प्रकार कल्प वृक्ष बाण, जिसको हम आज का अनार बोलते हैं। अच्छा। तो कल्प वृक्ष जैसे पेड़ की ओर जैसे उड़ता है। और बाण, बहुत सारे पटाखों को बाण कहा जाता था, क्योंकि पहले जब प्राचीन काल में बाण चलाए जाते थे तो दूर तक फेंके जाते थे। अच्छा। वही है रॉकेट। जी। तो इसी प्रकार नाल भी कहा जाता, अग्नि नाल अर्थात रॉकेट। तो ऐसे नाम हमें संस्कृत साहित्य में कौतुक चिंतामणि ग्रंथ में मिलते हैं, 10-12 पटाखों के नाम। और कुछ मराठी साहित्य में भी ऐसे नाम मिलते हैं जो हमें बताते हैं भारत में 600 वर्षों से पटाखे जलाए जा रहे हैं। और हो सकता है इससे भी अधिक, 800-900 वर्षों से भी संभव है। न्यूनातिन्यून 600-650 वर्षों से ये हमारी गहरी परंपरा है, और ये कहीं जल्दी में जाने वाली नहीं है, कितना भी लोग कुछ भी कहें। जी नहीं, दीपक की परंपरा तो थी ही, उल्कादान की थी ही, और पटाखों के आने से पटाखों की परंपरा भी प्रारंभ हो गई। नित्यानंद, ये बताएं आप कि आप तो खुद भी फाइनेंस की फील्ड से हैं, आप वित्तीय सलाहकार रहे हैं करीब 15 सालों से जो, और ये बहुत बड़ा दिन है। हम लोग एक बिजनेस चैनल है, यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन बहुत शुभ माना जाता है। स्टॉक मार्केट के जो जितने व्यूअर्स हैं हमारे, वो दिवाली पे बहुत उत्साहित रहते हैं और ट्रेडिंग करते हैं मुहूर्त में। ये इसकी परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी आपके हिसाब से? जैसा हमने पहले कहा, व्यापारियों के लिए दीपावली का विशेष महत्व है। और जो स्टॉक मार्केट है, ये इस पे जो जितने भी व्यापारी हैं, इसमें बहुत सारे गुजराती समाज और जैन समाज से आते हैं, तो उनके लिए विशेष पर्व है। इस दिन नया व्यापार प्रारंभ करने की परंपरा रही है। जैसे चोपड़ा पूजन होता है, नए चोपड़े बनाए जाते हैं, तो उसी परंपरा से मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा भी प्रारंभ हुई। ये कुछ स्रोतों के अनुसार 1957 से बीएसई पर और 1992 से एनएसई पर। एनएसई 1992 में ही खुला है, जैसा आप जानते हैं। तो जिस वर्ष एनएसई का उद्घाटन हुआ, उसी वर्ष से मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा प्रारंभ हुई। बड़ी रोचक बात है
क्योंकि ये विश्व में अनोखी परंपरा है। विश्व में ऐसा कहीं नहीं होता, एक घंटे के स्टॉक मार्केट्स लिए में। स्टॉक मार्केट खुलता है और वहाँ लोग शुभ अवसर पर कुछ लेते हैं, कुछ बेचते हैं। बहुत से हमारे विदेशी मित्र हैं जो पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, और हम उन्हें बड़े गर्व से समझाते हैं। हम समझाते हैं ये हमारी बहुत लंबी परंपरा है और ये बड़ी शुभ मानी जाती है। इस पर अनेक अनुसंधान हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग ने सन 2019 में 3 वर्ष पहले एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें 10-15 वर्षों की मुहूर्त ट्रेडिंग की जो परंपरा है उस पर लिखा था। तो उन्होंने कहा था, ऑन मोस्ट मुहूर्त ट्रेडिंग सेशंस सेंसेक्स राइजेस सही बात है। एंड इन नेक्स्ट सेशन इट फॉल्स। तो हम देखते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग, जो एक दीपावली में इतना हर्ष और इतना उल्लास है, लोगों के मन में एक सकारात्मक भाव रहता है, एक ऐसी सद्भावना रहती है कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। और मार्केट भावनाओं का खेल है, सेंटिमेंट्स का खेल है, बिल्कुल आप सही जानते कहा हैं। आपने, बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट भावनाओं की बात करें तो इस समय भी देश में एक भावना ये है कि हम 2.8 ट्रिलियन डॉलर से 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ अग्रसर हैं। जी। एक बढ़िया स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप है और हमारा देश एक चमकता हुआ सितारा उभर के आ रहा है दुनिया भर की अनिश्चितताओं में। आपने IMF डेटा भी देखा होगा। मैं आपसे एक व्यू ये जानना चाहता हूँ कि जो मोमेंटम नज़र आ रहा है, त्योहारी डिमांड बहुत अच्छी नज़र आ रही है, इस पे आपका क्या व्यू हो? क्योंकि त्योहार के समय में लोग सामान खरीदना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। ये जो इकोनॉमिक मोमेंटम जैसा एक बन रहा है जी। इस दिवाली में, ये भी एक क्या हमेशा से भारत इस समय पे ज़्यादा खरीदारी करता रहा है, या औद्योगिक ये कामकाज बढ़ जाता है ऐसे टाइम पे? क्या ऐसा कुछ सीजनैलिटी भी है? जी, बिक्री तो बहुत होती ही है दीपावली में। जैसे यदि आप बिजनेस स्टैंडर्ड्स से प्रकाशित एक समाचार देखें, पिछले वर्ष दीपावली पर्व में 1.25 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। बताइए। 1.25 लाख करोड़ रुपए तो हमारे दर्शकों के लिए बता दें, 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये भारत का सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा बिक्री का समय है। इस बार शायद वो क्रॉस होगी, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, क्योंकि यह जो बिक्री का जो आंकड़ा है यह पिछले 10 वर्षों से बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है और लोग अधिक लेना चाहते हैं। पिछले वर्ष एक बड़ा रोचक समाचार यह था, लोगों ने चीन निर्मित सामग्री के स्थान पर भारत निर्मित सामग्री लेना अधिक सही समझा। उचित माना। तो ये एक परंपरा तो रही है। इस समय आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, लोग इस समय कुछ भी लेना शुभ मानते हैं, तो इसलिए घरों की बिक्री होती है, गाड़ियों की बिक्री होती है, सोना चांदी की बिक्री होती है, दीपकों की बिक्री होती है। तो इस वर्ष भी मुझे लगता है पिछले वर्ष से अधिक बिक्री होगी ही। और ये एक जो इकोनॉमी को स्टिमुलस मिलता है, ये प्रतिवर्ष मिलता ही है। पिछले वर्ष कोरोना काल में जो इतना मंदी आई थी उसके होते हुए भी स्टिमुलस मिला था। तो मुझे लगता है इस वर्ष भी यह परंपरा आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये बात तो आपने कही, लेकिन साथ ही फिर आप ये बताइए, क्योंकि आपने गुजराती और जैन समाज की बात कही, इसी पर मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। चोपड़ा पूजन का आपने जिक्र किया। चोपड़ा पूजन को एक बहुत ही बड़ा अवसर माना जाता है। उस दिन अजय, दुकानें, बिजनेसेस भी नहीं खुलते हैं और उस दिन सिर्फ और सिर्फ चोपड़ा पूजन होता है। इस पर अगर आप रोशनी डालना चाहें। जी, चोपड़ा जैसा आप जानते हैं एक बही होती थी पहले, तो चोपड़े में लिखा जाता था। तो इस चोपड़ा पूजन के दिन जैसा आपने कहा, सब लोग व्यवसाय अपना बंद करते हैं और एक प्रकार से लक्ष्मी पूजन का ही एक रूप है चोपड़ा पूजन। हमारे व्यवसाय में जो हमारे व्यवसाय में करण है, जो हमारे व्यवसाय में सहायक है, तो चोपड़ा जो हमारे खाते में सहायक है, उसका हम पूजन करके एक प्रकार से हम ये कह रहे हैं जो कुछ हमारे व्यवसाय में सहायता करता है उसको हम धन्यवाद देते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। और यह दीपावली के दिन इसके साथ ही कुबेर पूजन भी होता था पहले, लक्ष्मी पूजन भी है। तो ये सब इसी परंपरा का भाग है, व्यापारियों का विशेष त्यौहार है ही। यह चोपड़ा पूजन का महत्व इस दृष्टि से है, व्यापार में जो कुछ सहायक है उसका हम सम्मान करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। एक बात बताइए, लक्ष्मी पूजन का महत्व और लक्ष्मी पूजन के जो तौर तरीके और परंपराएं भारत में होती आई हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। क्योंकि हम जिनसे बात करते हैं, उद्योगपतियों से और व्यवसायी लोगों से, वो भी लक्ष्मी पूजन के समय में कुछ नहीं कर सकते, वो हमसे बात भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट लक्ष्मी पूजन तो BSE में भी होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लक्ष्मी पूजन होता है। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। जी, लक्ष्मी को हम लोग धन की देवी तो मानते ही हैं, परंतु लक्ष्मी को हमारे जैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, गुणों पर लक्ष्मी रीझती है। जैसे महाभारत में आप देखें तो कई संवाद हैं, लक्ष्मी और प्रहलाद का संवाद है, लक्ष्मी और इंद्र का संवाद है, लक्ष्मी और रुक्मिणी का संवाद है। इन संवादों का सार यही है कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, लक्ष्मी गुणों पर आसक्त होती हैं। तो जहाँ सत्य है, जहाँ तेज है, जहाँ धर्म है, जहाँ शील सदाचार है,
वहाँ लक्ष्मी का वास रहता है। और जहाँ ये गुण नहीं है, जहाँ अशांति है, जहाँ चोरी है, जहाँ कदाचार दुराचार है, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती हैं। तो लक्ष्मी पूजन का महत्व, वस्तुतः महत्व यह है कि हमारा जो धन है वह सदाचार के साथ हो, सत्यशील के साथ हो। हम चोरी चपाटी, दुर्व्यवहार और बुरे ढंग से कमाया हुआ धन हमारे पास न हो। हमारे पास धन जो हो वो अच्छा धन हो, उस धन का अच्छा व्यय हो, उस धन का दान हो, उस धन का सदुपयोग हो। यह लक्ष्मी पूजन का महत्व है। जहाँ तक लक्ष्मी पूजन कैसे करें, तो इस विषय में भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न संप्रदायों में, भिन्न भिन्न परंपराओं में अलग अलग विधान हैं। और इसके लिए निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथ हैं जहाँ पर इसका वर्णन है। तो वह कर्मकांड का विषय हो जाता है। तो ये जहाँ जहाँ जैसी जैसी मान्यता है, जैसी जैसी परंपराएं हैं, उसके अनुसार लक्ष्मी पूजन बड़ा आपने बहुत ही शानदार बात बताई लक्ष्मी जी की के बारे में कि वो सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो गुणों की देवी है। क्योंकि जो युवा व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं इस शो को, उनको एक बहुत अच्छी बात मिलेगी, सीख मिलेगी काफ़ी हद तक कि कैसे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद अर्जित किया जाए। और ये एक मान्यता बनी हुई है कि लक्ष्मी यानी सिर्फ धन की बात। तो ये आपने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया। एक और बात अक्सर होती है कि क्या दिवाली सिर्फ नॉर्थ इंडिया का फेस्टिवल है, क्या केवल उत्तर भारतीय सेलिब्रेट करते हैं? और आई थिंक जो थोड़ी बहुत दीपावली साउथ में मैंने सुना है कि एक दिन पहले सेलिब्रेट होती है। तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि ये सिर्फ उत्तर भारतीय प्रधान एक फेस्टिवल है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है उत्तर भारत में अधिक मनाया जाता है, ऐसा आप कहें तो ठीक है। परंतु मैं दक्षिण भारत में रहा भी हूँ, वहाँ दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और नरक चतुर्दशी के दिन, बलि प्रतिपदा के दिन भिन्न भिन्न पूजाएं होती हैं, अर्चनाएं होती हैं, पटाखे भी चलाए जाते हैं। आप देखिए तो भारत के अधिकतर पटाखे कहाँ बनते हैं? शिवकाशी में। अरे क्या बात कही है, सही बात है। और बड़ी धूम से पटाखे जलाए जाते हैं। आजकल तो दीपावली भारत के अधिकतम भूभाग पर मनाई जाती ही है। हाँ, ऐसा हो सकता है कहीं अधिक उत्साह हो, कहीं उत्साह इतना ना हो। गुजरात में रहा बहुत वर्ष, गुजरात में तो बहुत धूमधाम से दीपावली मनाई जाती है। देव दीपावली भी गुजरात में मनाई जाती है, जो हमारे उत्तर भारत में भी होती है। तो महाराष्ट्र में भी दीपावली की बड़ी धूम रहती है। भाई दूज जो उत्सव है वह महाराष्ट्र में भी अधिक है, गुजरात में भी अधिक है। यह इतना दक्षिण भारत में नहीं है। परंतु अधिक और अधिकता न्यूनता हो, पर दीपावली पूरे भारत में मनाई तो जाती ही है। अंशी, आप तो खुद ही गुजरात की हैं, आपने बहुत धूमधाम से बेहद बिल्कुल सही कहा नित्यानंद जी ने। बेहद अच्छे से मनाई जाती है। और दीपावली के साथ साथ रंगोली, इसका एक अलग ही महत्व है। और हर दिन रंगोली, और नए साल के दिन लोग एक दूसरे के घरों में जाते, एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। और भाई दूज की आपने बात कही, भाई बहन के अटूट प्रेम की एक तो रक्षाबंधन एक बड़ा त्योहार है, लेकिन दूसरा भाई दूज भी है। इसके महत्व समझाएं। भाई दूज को संस्कृत में कहा जाता है भ्रातृ द्वितीया। अच्छा। और भ्रातृ का ही भाई हिंदी में, और द्वितीया का दूज। गुजराती में बीज हो जाता है तो भाई बीज, और मराठी में भाऊ बीज। यह त्योहार अधिकतर उत्तर भारत, गुजरात, महाराष्ट्र में अधिक मनाया जाता है। और इसकी परंपरा भविष्योत्तर पुराण में इसका वर्णन आता है। यह वस्तुतः यम का और यमुना के पूजन का दिवस है। जैसे भारतीय पौराणिक मान्यता के अनुसार यम जो है वह सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए उनको वैवस्वत कहते हैं। विवस्वान सूर्य, वैवस्वत यम। यम अर्थात धर्म, अर्थात युधिष्ठिर के जो पिता माने जाते हैं, धर्म के देवता, मृत्यु के देवता यम। और यमुना भी सूर्य की पुत्री हैं, इसलिए यमुना को रविजा, सूर्यजा कहा जाता है। तो यम और यमुना भाई और बहन है। पुराणों में वर्णन आता है इस दिन यम ने यमुना के घर जाकर भोजन किया था, इसलिए भाई को बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। और अपनी बहन को भिन्न भिन्न सोना, चांदी, वस्त्र आदि उपहार देने चाहिए। और भाई और बहन को साथ में पौराणिक वर्णनों के अनुसार यम का और यमुना का पूजन करना चाहिए। जैसे यम और यमुना भाई और बहन में जो प्रेम था, जो सौहार्द था, वही हमारे जीवन में रहे। तो रक्षाबंधन की भांति ही यह भी भाई और बहन के अटूट प्रेम के बंधन को मनाने वाला एक त्योहार हमारा है। सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। नितिन जी, जैसे नववर्ष की बात करते हैं जी, हमारी संस्कृति में नववर्ष का भी शुरुआत दीपावली से ही होता है, और हम सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। तो ये जो हमारा कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, भारतीय जो पंचांग है वह भी, उसमें बहुत विविधता है। अच्छा। जैसे कहीं पूर्णिमांत है, कहीं अमांत है। तो कहीं जो चांद्रमास है वो पूनम पे समाप्त होता है, कहीं अमावस पे समाप्त होता है। नया वर्ष भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। बहुत बड़े भूभाग में तो
चैत्र हमारा प्रथम मास होता है। गुजरात में, गुजराती समाज में और जैन समाज में दीपावली के अगले दिन, अर्थात जिस दिन बलि प्रतिपदा कहते हैं अथवा द्यूत प्रतिपदा जिसे कहते हैं, उस दिन नया वर्ष प्रारंभ होता है। जैन समाज में इसको वीर निर्वाण संवत कहा जाता है। ऐसी मान्यता है जो महावीर, जो उनके 24वें तीर्थंकर हैं जैनियों के, उनको इस दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था और इसलिए नया वर्ष इस दिन मनाया जाता है। वीर निर्वाण संवत इसे कहा जाता है। इसी कारण से इस दिन को वीर प्रतिपदा भी कहा जाता है। और जो गुजराती पंचांग है, गुजरात में जो पंचांग चलता है, उसमें नया वर्ष दीपावली के अगले दिन प्रारंभ होता है। तो वस्तुतः जो नया वर्ष है यह दीपावली के अगले दिन का, यह गुजरात में और जैन समाज में मनाया जाता है। अन्य भारत के क्षेत्रों में, अन्य समाजों में यह नया वर्ष नहीं होता है, परंतु जैसा स्टॉक मार्केट में आप देखते हैं गुजराती समाज और जैन समाज के लोग बहुत अधिक हैं, तो इसलिए यहाँ भी हम लोग इस मान्यता को हम मनाते हैं और उनके साथ हम भी मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपावली के दिनों में ही कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जैसे कि अमावस्या। अमावस्या इतिहास में कैसे मनाई जाती थी, नरक चतुर्दशी के मायने क्या हैं, और साथ ही दीपावली की ही अगर बात करें आज के समय में आर्थिक इसकी महत्व क्या है? जी, तो दीपावली की अमावस पहले कैसे मनाई जाती थी इसका वर्णन भी पुराणों में, धर्म सिंधु आदि धर्म ग्रंथों में मिलता है। वहाँ वर्णन यह आता है, दीपावली के दिन सोना चांदी लिया जाता था और नए वस्त्र पहने जाते थे, नई वस्तुएं ली जाती थीं और रात को सोया नहीं जाता था। अच्छा। तो वहाँ लक्ष्मी पूजन किस लिए? अलक्ष्मी को भगाने के लिए, अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता को भगाने के लिए लक्ष्मी पूजन। और वहाँ ऐसा भी वर्णन आता है कुछ कुछ ग्रंथों में, स्त्रियों को कहा जाता था आप रात भर कुछ कोलाहल करें, कुछ ऐसा गीत गाएं, नृत्य करें जिससे अलक्ष्मी दूर जाएं और रात भर सोए नहीं। यह वर्णन आता था। इस दिन पितरों के लिए उल्कादान, जैसा मैंने पहले बताया था, वह होता था। यम का पूजन होता था। अभ्यंग स्नान का यह दिन होता था, जिस दिन ऐसा कहा गया है पुराणों में, दीपावली के पर्व में तेल में लक्ष्मी का वास है और जल में गंगा का वास है। अच्छा। तो इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन और दीपावली के दिन, जिसे कहते हैं अभ्यंग स्नान, अर्थात तेल को शरीर पर मलकर फिर स्नान करने की परंपरा हमारे देश में पहले थी। लोक परंपराएं जैसे रंगोली का आपने वर्णन किया, पटाखे छोड़ने की परंपराएं, ये भी साथ में इसके साथ जुड़ती गईं। और ये जो भिन्न भिन्न पर्व हैं, ये दीपावली की अमावस के दिन ऐतिहासिक समय में मनाए जाते हैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा एक और परंपरा पे जो देश भर में मनाई जाती है दीपावली के दिन, है वो है पत्ते खेलने की परंपरा। देखिए सच है हमारे भारतीय, तो ये इस एक दिन क्या हमें अलाउड होता है भारतीय संस्कृति में? वैसे तो पत्ते खेलना हम इंडोर्स भी नहीं करते, लेकिन ये हमने देखा है कि ये परंपरा है। इस दिन जो है लोग थोड़ा जुआ खेलते हैं, एक शगुन के तौर पर ही सही जी। इस चीज में तो आपकी इस बारे में क्या व्यू है और हमारी संस्कृति में इसका? जी, देखिए, द्यूत अथवा जुआ ये एक सामाजिक बुराई है, बहुत समय से, वैदिक काल में भी थी। ऋग्वेद में एक अक्ष सूक्त प्राप्त होता है जिसमें इसकी निंदा की गई, इसका बहुत करुण चित्रण किया गया है कि सब कुछ व्यक्ति हार जाता है जुए में और अपने परिजनों को, अपनी पत्नी को भी दाव पर लगा देता है, ऐसा वर्णन ऋग्वेद में आता है और इसकी निंदा की गई है। वहाँ कहा गया कृषि करो, द्यूत मत खेलो। एक सामाजिक बुराई को नियंत्रित करने के दो ढंग हैं, एक तो आप उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दें और दूसरा उसको नियंत्रित करें। जैसे जुआ खेलना है तो इसको हमारे शास्त्रकारों ने समझा, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से अच्छा इसको हम नियंत्रित करें। तो नियम बने धर्मशास्त्रों में, जुआ आप खेलेंगे तो सभागृह में खेलेंगे, वहाँ यह नियम होंगे, वहाँ कोई सब कुछ हार जाए तो उससे सब कुछ ना लिया जाएगा, कुछ छोड़ दिया जाएगा। कालांतर में यही कहा गया और पुराणों में कथा आती है कि केवल एक दिन आप जुआ खेलें और वह है द्यूत प्रतिपदा, जो दीपावली का अगला दिन है। और इस दिन एक वर्णन भी आता है शिव और पार्वती के जुए का, जिसमें पार्वती ने शिव को जुए में हरा दिया और छल करके हराया। आप देखेंगे एलोरा की गुफाएं हैं, तो एलोरा की गुफाओं में एक शिल्प बना है जिसमें शंकर और पार्वती को जुआ खेलते हुए दिखाया गया है। अच्छा। तो संदेश इसका यह है, आप जुआ यदि खेलें तो परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ खेलें, मित्रवत खेलें। मित्रवत, ऐसा ना खेलें कि किसी का सब कुछ हर लें, किसी को पूरा पैसे से रहित कर दें, ऐसा ना खेलें। मित्रों से जैसे आप खेलते हैं खेलें और इस दिन खेलें, अन्य दिन ना खेलें। तो यह पुराणों में कहा गया है, केवल एक दिन जुआ खेल सकते हैं वो इस दिन। और ये जैसे सामाजिक बुराई का नियंत्रण किया, इसको एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में ढाला कि आप इसको अच्छाई में परिवर्तित करें, मित्रों के साथ खेलें। इसलिए हम देखते हैं देश भर में अथवा कुछ भागों में लोग पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। मान्यता यह है, इस दिन आप जीतेंगे तो सारे वर्ष जीतेंगे, इस दिन आप हारेंगे तो सारे वर्ष हारेंगे।
उसी मान्यता पे आपका वोट ट्रेडिंग भी ऊपर जाता है। जी हाँ, मुहूर्त ट्रेडिंग भी होती है। तो ये एक सामाजिक बुराई को अच्छाई में परिवर्तित करने के लिए तरीके से नियंत्रित करके आप जो है उसको करें। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज नित्यानंद जी हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत ढेर सारी बातें की, बहुत सारी मुझे बातें मालूम ही नहीं थी, हम दोनों को ही बहुत और मजा आया। अजय, शायद हम बातें कई सारी करते हैं, लेकिन हमारे देश, हमारी संस्कृति के पुराणों से जुड़ी हुई ये बातें, ये सारी ये हमारे कहानियां। युवाओं को बहुत ज़रूरी है जानना, आज की जनरेशन को, कि हमारी संस्कृति के बारे में छोटे छोटे एनेक्डोट्स, और वही नित्यानंद जी ने आज हमारे साथ आके शेयर किए। ये हमारी दीपावली स्पेशल प्रोग्राम में। आशा करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी और मेरी तरफ से धन्यवाद। शुभ मुझे आमंत्रित करने के लिए और इस सुंदर वार्तालाप के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।